हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 2 के साथ में। जितने भी बच्चे जिनके ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, सेकेंड सेमेस्टर की पूरी एक 15 दिन की सीरीज बना रहे हैं, जिसमें हर वीडियो के अंदर आपको 35 से 40 विकल्प देने वाले हैं। 15 दिन के अंदर 500 प्लस विकल्प हम आपको कराएंगे और इस बात की गारंटी है इसके बाहर पेपर नहीं आएगा। 75 में 75 गोले रंग के आओगे। तो भैया शुरू करते हैं। कल के 40 क्वेश्चन जिसने देख लिए थे बहुत बहुत धन्यवाद है, नहीं है तो वहां से शुरू करो, वरना आज डे 2 है। चलिए भाई 1 to 1 करके आपको समझाते हैं, ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, ज्विटर आयन जो भैया है वो कहां बनता है। सबसे पहले तो एक बात समझो, एमिनो एसिड क्या होते हैं, ध्यान से समझना मेरे भाई। ये पूरा जो यहां पर हम लोग कवर करेंगे ये प्रोटीन से रिलेटेड होने वाला है और वो सारे क्वेश्चन जो पेपर के अंदर आए हुए हैं, हमने कहा इस सीरीज के अंदर आपको बाकायदा पेपर पीछे लगा के दिखाएंगे कि भाई देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो आप समझो एमिनो एसिड क्या होते हैं। तो जिसमें किसी में एमीन हो, सर जी एमीन क्या होता है, तो भैया NH2 का मतलब होता है एमीन। जिसमें किसी में NH2 यानी एमीन होता है और जिसमें किसी में एसिड होता है, एसिड मतलब COOH यानी एसिड समूह होता है। जिसमें ये दोनों होते हैं एमीन प्लस एसिड, उसे हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। क्या कहते हैं भाई? एमीन प्लस एसिड, उसे हम लोग कहते हैं एमिनो एसिड। ऐसे समझ लो आप, ठीक है। जब एमिनो एसिड में भैया मान लिया यहां से एक हाइड्रोजन हटा, ध्यान से समझना, ये दोनों जुड़े हुए होंगे, एक हाइड्रोजन यहां से हटा और यहां पे आके जुड़ गया, मान लिया, समझना 2 की जगह पे 3 हो गए। तो जब इनके पास एक्स्ट्रा हो गया तो यहां पे प्लस आ जाता है, यहां से चला गया तो यहां पे माइनस आ जाता है। यानी जब एमिनो एसिड में हाइड्रोजन इधर उधर होता है, इंगे उंगे होता है, एहे ओह होता है, जो भी आपकी तरफ बोला जाता हो, तो आयन प्रोड्यूस हो जाते हैं। एक के ऊपर प्लस आ जाता है, एक के ऊपर माइनस आ जाता है। जिसके पास ज्यादा होगा वो प्लस दिखाएगा, जिसके पास कम रहेगा वो माइनस दिखाएगा। तो जब ऐसा होता है तो उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई ज्विटर आयन। तो जब भी कभी कोई पूछे ज्विटर आयन कहां बनते हैं, तो ज्विटर आयन बनते हैं एमिनो एसिड में। जब कई एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, तो भैया चेन बनती है। जब चेन बनती है तो उसे हम लोग कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ध्यान से समझो, एमिनो एसिड आपस में जुड़कर बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बनाते हैं? पेप्टाइड। एक एमिनो एसिड एक और एमिनो एसिड जुड़ेगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड। बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ेंगे तो बहुत का मतलब पॉली, तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। उस पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड को ही हम लोग प्रोटीन कहते हैं। बस इतना सा समझ लो। तो सबसे छोटा एमिनो एसिड है। कोई पूछे प्रोटीन की निर्माण कौन करता है, प्रोटीन की यूनिट क्या है, प्रोटीन की इकाई क्या है, तो एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड को जोड़ते चले जाओ, प्रोटीन बन जाएगी भाई, ठीक है। विच फंक्शनल ग्रुप, ये देखो पूछा है कौन से फंक्शनल ग्रुप, कौन से क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं एमिनो एसिड के अंदर, तो भैया NH2 यानी एमीन पाया जाता है और एसिड पाया जाता है। एमिनो एसिड्स आर द यूनिट ऑफ, एमिनो एसिड किसकी यूनिट है भाई, तो प्रोटीन की यूनिट है। सीधी सी बात है, आप एमिनो एसिड्स को जोड़ते चले जाओ, प्रोटीन बन जाएगा भाई। The point at which when a current is flowing amino acid do not move towards any electrode। ध्यान से समझो, वो कौन सा पॉइंट है कि भैया अगर उस पॉइंट पे हम लोग करंट को फ्लो कराएं, धारा को फ्लो कराएं, लेकिन एमिनो एसिड कहीं भी मूव ना करे, किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ मूव ना करे, ना प्लस की तरफ जाए ना माइनस की तरफ जाए, सरल भाषा में कहें मीडियम न्यूट्रल है, तो भैया उस पॉइंट को क्या कहते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। न्यूट्रल से याद रखो, किधर भी नहीं जा रहा है, प्लस की तरफ भी नहीं माइनस की तरफ भी नहीं, न्यूट्रल है, उस पॉइंट को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। मोस्ट वांटेड है, पेपर के अंदर आने की बहुत संभावना, और ये आएगा मेरे भाई, लिख के रख लेना, ठीक है। 2 एमिनो एसिड्स फॉर्म, ये देखो जब 2 एमिनो एसिड मिलेंगे तो डाईपेप्टाइड कहलाएगा, बहुत सारे मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगा। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है बता चुके हैं आपको। एमिनो एसिड में कौन होता है, NH2 होता है और COOH होता है। इसका CO और इसका NH जब आपस में जुड़ेगा तो उसी को हम लोग पेप्टाइड लिंकेज कह देते हैं। यानी C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH, ये जो बॉन्ड आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यही पेप्टाइड लिंकेज है। ऑन हीटिंग प्रोटीन है, भैया प्रोटीन में क्या, जब उसे प्रोटीन को गर्म करते हैं, हीटिंग करते हैं, तो क्या होता है, तो उसका डीनेचुरेशन हो जाता है। सरल भाषा में कहें विकृतीकरण हो जाता है, बॉन्ड वगैरह टूटने लगते हैं, इसी को डीनेचुरेशन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज नॉट अफेक्ट बाय डीनेचुरेशन। बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अल्फा बीटा उसी के अंदर फिर आ जाता है 2 डिग्री में, 4 डिग्री भी होता है। लेकिन कौन सा स्ट्रक्चर है जिसे हीटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डीनेचुरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो भाई वो 1 डिग्री वाला होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि वो शुरुआत ही है। टूटते टूटते आएगा तो कहां तक आ जाएगा, प्राइमरी तक आ जाएगा, उससे छोटा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो जो 1 डिग्री वाला स्ट्रक्चर है उसे डीनेचुरेशन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज यूनिट एमिनो एसिड, ये देखो निम्न में से किसकी यूनिट एमिनो एसिड होती है, तो प्रोटीन की जो यूनिट है वो एमिनो एसिड होती है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर जब आप निकाल के देखोगे, हमारे ऊपर भरोसा मत करो, सर्च करो यूट्यूब पे MJPRU, जैसे हमारी तरफ MJPRU लगती है, आपकी तरफ जो भी यूनिवर्सिटी लगती है उसका सर्च कर लो,
राम मनोहर लोहिया लगता है, भीमराव अम्बेडकर लगता है, जो लगता है, कानपुर लगती है, सर्च करो कि भैया MJPRU यूनिवर्सिटी BSc सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव पेपर आ जाएगा। मिलाना शुरू करो, जो विकल्प हम आपको करा रहे हैं वो आए हुए हैं या नहीं आए, फिर कमेंट करो यार, हवाबाजी वाला कोई काम नहीं यार। नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड, कितने एमिनो एसिड हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है, जरूरी हैं, तो 10 होते हैं भाई, आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट स्टेबल, मोस्ट वांटेड ये क्वेश्चन है, लिख लेना भैया, स्टार बना लेना, पेपर में आएगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री में सबसे स्टेबल कौन है, तो 3 डिग्री टर्शरी वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटीन का मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ब्लू कलर विद प्रोटीन, अब ये टेस्ट भैया कैसे चेक करोगे ये प्रोटीन है, तो भैया जो निन हाइड्रिन टेस्ट होता है, निन हाइड्रिन भैया जो है वो प्रोटीन के साथ में नीला कलर अगर दे दे, नीला नीला रंग आ गया, मतलब ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन का टेस्ट होता है निन हाइड्रिन टेस्ट। नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन आर, प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं, तो 25 एमिनो एसिड प्रोटीन में पाए जाते हैं भाई, ठीक है। विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, ये देखो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो निन हाइड्रिन टेस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 का भी इस्तेमाल करते हैं, सभी का इस्तेमाल करते हैं भाई, ठीक है। एमिनो एसिड इज सॉल्युबल इन, यानी एमिनो एसिड जो है वो घुल जाता है काहे में, तो पानी में घुल जाता है बिल्कुल आसानी से। कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, कोगुलेशन का मतलब वही होता है इकट्ठा होना, बॉन्ड ऑन टूटने लगे, ठीक है, स्कंदन कह देते हैं हिंदी में। कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन क्या कहलाएगा, तो वही विकृतीकरण, डीनेचुरेशन, कहते नहीं इकट्ठे होके जाओगे, भर के जाओगे झोले में अगर हमसे पंगा लोगे, कहते नहीं है, तो इकट्ठा होना मतलब डीनेचुरेशन, टूटना, विकृत हो जाना, बिगाड़ देना। मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का मुख्य कारण क्या है, मुख्य फंक्शन क्या, कार्य क्या है, फॉर्मेशन एंड एडिशन, यानी कोशिकाओं को जोड़ना, निर्माण करना, सेल्स को बनाना। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से, सेल्स से मिलकर बना हुआ है, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं यानी टिश्यूज बनाती हैं, तो ये सब काम होता है प्रोटीन का। विच प्रोटीन इज फाउंड इन ह्यूमन हेयर, हमारे बालों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो केराटिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। किसी के बाल घुंघराले हैं, किसी के सीधे हैं, किसी के हमारी तरह थिकनेस कम हो रही, गिरे जा रहा है, मान लिया, प्रोटीन पर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। विच प्रोटीन इज फॉर्म्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ एंजाइम, जब एंजाइम कि जरिए हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सीधी सी बात है प्रोटीन काहे से मिलके बनी हुई है, एमिनो एसिड से मिलके बनी, तो हाइड्रोलिसिस कराओगे आप, एमिनो एसिड आपको दोबारा से मिल जाएगा। विच हैज एमाइड ग्रुप, किसमें एमाइड ग्रुप होता है, तो एमाइड ग्रुप क्या है भैया, जहां कहीं पे CONH2 होता है उसे एमाइड ग्रुप कह देते हैं भैया, CONH2। और जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स क्या होते हैं, उसमें COOH होता है और NH2 होता है, जब वो जुड़ते हैं प्रोटीन का निर्माण होता है, तो CONH2 यानी एमाइड ग्रुप हमें प्राप्त हो जाता है, तो प्रोटीन के अंदर एमाइड ग्रुप पाया जाता है। प्रोटीन में क्या क्या होते हैं, तो देखो कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है, ये सभी प्रोटीन के अंदर पाए जाते हैं भाई, ठीक है। आगे अगर हम बढ़े, विच इज इसेंशियल एमिनो एसिड, कौन सा इसेंशियल का मतलब बहुत सारे इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, लगभग 10 के करीब हैं, सही बात करें तो 11 के करीब हैं, लेकिन उनमें से कुछ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में विकल्प में आ जाते हैं। तो इसेंशियल एमिनो एसिड में ल्यूसीन आता है, ल्यूसीन एक इसेंशियल एमिनो एसिड्स है। प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ, प्रोटीन किसका पॉलीमर है, किससे मिलके बने हैं, तो एमिनो एसिड से मिलके बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये क्वेश्चन। सेंगर्स रिएजेंट क्या होता है, ये पेपर में आ सकता है। सेंगर्स रिएजेंट 1-फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन को हम लोग कहते हैं सेंगर्स रिएजेंट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा एमिनो एसिड, कौन अल्फा एमिनो एसिड है, तो NH2CH2COOH, इसे हम लोग कहते हैं अल्फा एमिनो एसिड। कैसे पता, COOH ग्रुप है, इसका वाला जो कार्बन है इसे भैया 0 नंबर दे देंगे, समझो, जो मेन ग्रुप होता है इसके कार्बन को 0 नंबर दे दिया, इसके पड़ोस में कार्बन है इसे अल्फा दे देंगे, और अल्फा से अमीन जुड़ा हुआ है तो इसका नाम है क्या, अल्फा एमिनो एसिड भैया, ठीक है। NH2CH2COOH, इसी को हम लोग ग्लाइसिन भी कहते हैं, फार्मूला ग्लाइसिन का है, याद रखना। विच इज द ऑक्सीजन कैरियर इन बॉडी, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन करता है, इसी की वजह से खून लाल होता है, हीम पाया जाता है, सब आपको पता होना चाहिए। पीएच वैल्यू ऑफ न्यूट्रल, ये देखो न्यूट्रल शब्द आ गया, न्यूट्रल एमिनो एसिड जब है ना वो प्लस की तरफ जाए ना माइनस की तरफ जाए, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, ऊपर अभी बता चुके हैं, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। इस तरीके से भी ये पेपर में आया हुआ है। अब प्रोटीन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी प्रोटीन को क्या कह सकते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, प्रोटीन बनेगी, क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। एन एमिनो एसिड कंटेन्स, यानी एक एमिनो एसिड में क्या होता है, तो NH2 और COOH ग्रुप पाया जाता है मेरे भाई, ठीक है। ग्लाइसिन का फार्मूला देखिए, NH2CH2COOH आ गया, ये कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। द 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट इन मोस्ट नेचुरली अकरिंग प्रोटीन, जो प्रोटीन पाए जाते हैं सबसे ज्यादा उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, भैया कार्बन तो होता ही है, नाइट्रोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है और सल्फर भी पाया जाता है। अगर 5 एलिमेंट्स पूछे तो सल्फर पे आप टिक लगाओगे, वरना तो भैया वही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। द मेन स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ प्रोटीन इज,
प्रोटीन का मेन काम क्या है? यहां पे आंसर इसका नहीं लिखा हुआ, लेकिन बताओ द मेन स्ट्रक्चरल फीचर, यानी जो स्ट्रक्चरल का मतलब संरचनात्मक कार्य है वो क्या है? तो भैया इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। आप लिख सकते हो, डिपेंड करेगा विकल्प के ऊपर कि उसका आंसर क्या है। तो स्ट्रक्चरल फीचर क्या है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होता है, जिसे जल विरोधी बॉन्ड कह देते हैं, ठीक है। सल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। इसके अंदर कुछ बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अगर पेपर में सारे दे रखे हो तो आप ऑल ऑफ दी अबव लगा देना, वरना इसका फीचर ये है कि इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, 3 डिग्री वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए भैया, ठीक है। व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स क्या है? प्रोटीन्स दैट कैटालाइज केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, क्रियाओं को कराते हैं, उन प्रोटीन्स को हम लोग एंजाइम कहते हैं। हु गेव द टर्म एंजाइम? एंजाइम के बारे में किसने बताया? तो फ्रेडरिक डब्ल्यू कूने करके इनका नाम है, फ्रेडरिक डब्ल्यू कूने, इन्होंने बताया है एंजाइम के बारे में भाई, ठीक है। लगभग 35 के करीब विकल्प इसमें है, 40 के करीब कल थे। 40 और 30, 70 और 5, 75 ऑब्जेक्टिव आपके पास पहुंच गए हैं भाई। आज डे 2 है। बहुत बड़ी वीडियो हम कभी भी इसलिए नहीं बनाते हैं, हम तो हमेशा कहते हैं मजाक में, भैया बाथरूम करने गए 5 मिनट है मेरे पास, एक वीडियो चलाई भैया, यहां से शुरू, इधर इधर बाथरूम खत्म हुई, उधर उधर भैया जो है 30-35 विकल्प खत्म होगा रिलेटेड टू प्रोटीन। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पूरी सीरीज भैया, चाहे सेकंड हो, फोर्थ हो, सिक्स्थ हो। और आज फिजिक्स की भी वीडियो सेकंड सेमेस्टर की आ रही है, क्योंकि उसकी भी पीडीएफ रेडी है भाई, ठीक है। बी डिकेडेन जो बीएससी अपना चैनल है उस पर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आज से लगातार 15 दिन फिजिक्स की वीडियो भी डालने वाले हैं। मन लगा के पढ़ोगे तो माहौल बना देंगे। ढूंढना कुछ नहीं है, केवल एक काम करो, टेलीग्राम पे अपना चैनल है बी डिकेडियन बीएससी, फ्री चैनल है, 75,000 के लोग करीब लोग जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लो। जो भी वीडियो आएगी किसी भी चैनल पे हमारे, सारी वहां पे शेयर कर दी जाएगी, पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। मन लगा के पढ़ोगे तो हम गारंटी ले रहे हैं 75 में 75 कर पाओगे। जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव है, हद से ज्यादा सस्ता कर दिया, 199 रुपए में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पे कोर्स, 399 रुपए में प्रो कोर्स मिल जाएगा, जहां पे सेकंड, फोर्थ, सिक्स सब कराएंगे। सर जी कब कराओगे? बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, सिर्फ ऐड करने की देर है, टेंशन मत लो, 2-3 दिनों के अंदर वहां पर भी ऐड होने क्लासेस शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल भी मत डरो। और ये जो क्लासेस है ये भी आपको वहां पर ऐड मिलेंगे, तो डरना बिल्कुल नहीं है, मन लगा के पढ़ते रहना है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।